नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, इस सरकार का कोई ना कोई मंत्री अक्सर सुर्खियों में बना ही रहता है। अभी हाल ही में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख खूब चर्चा में बने हुए थे और उनके चर्चा में आने की वजह थी परमबीर सिंह द्वारा, जो राज्य के यानी मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि ये बात और है कि अनिल देशमुख पर अभी तक ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसी बीच अब अनिल देशमुख के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और इस जांच के लिए एक कमेटी भी बिठा दी गई है, एक कमेटी गठित कर दी गई है। तो क्या करेगी ये कमेटी और क्या इस कमेटी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जस्टिस चांदीवाल समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की हैं। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल की अगुवाई वाली एक सदस्यीय समिति का गठन 30 मार्च को किया गया था। 3 मई को जारी एक अधिसूचना में राज्य सरकार ने जांच समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की हैं। सिंह ने मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने और राज्य होमगार्ड का डीजी बनाए जाने के बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। सिंह ने आरोप लगाया था कि राकंपा नेता देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों को हर महीने मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। समिति गठित होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि समिति को न्यायिक आयोग नहीं कहा जाता, क्योंकि इसे जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत शक्तियां नहीं दी गई हैं। उन्होंने समिति को आंख में धूल झोंकने जैसा करार दिया था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख को सीबीआई द्वारा किसी भी कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 हफ्ते में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई अदालत के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 1.5 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक लेटर में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देशमुख इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में देशमुख ने एक ट्वीट कर बताया था कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया था। दरअसल महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन निधन के बाद से ही शुरू हुई राजनीति अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दावा किया कि उन्होंने परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए परमबीर सिंह ने उन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एंटीलिया और मनसुख हिरेन के निधन के मामले में परमबीर सिंह और सचिन वाजे की संदेहास्पद भूमिका को देखते हुए सिंह का ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अनिल देशमुख ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की। इस पर उन्होंने सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर को रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया। यह मामला ऐसे में दर्ज किया गया जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था। उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप
लगाया था। मार्च में ही मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। परमबीर सिंह ने इस चिट्ठी में दावा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजी से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी जो मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से वसूले जाने थे। इस मामले में खुद परमबीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह आपको बता दें कि परमबीर सिंह भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। परमबीर सिंह पर आए दिन नए नए आरोप लगाए जाते हैं। अभी हाल ही में 3 कारोबारियों ने परमबीर सिंह पर उनसे हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने वाले डीजीपी संजय पांडे ने उनके खिलाफ जांच करने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि वो परमबीर सिंह की जांच नहीं कर सकते, इसके लिए वो किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर दे। दरअसल इससे पहले ही परमबीर सिंह ने यह खुलासा किया था कि संजय पांडे ने उन पर दबाव बनाया है कि वो अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लें, और उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि उन्होंने इसके खिलाफ सीबीआई और हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, और साथ ही साथ उन्होंने संजय पांडे की व्हाट्सएप कॉल और चैट भी सीबीआई के साथ शेयर की है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।